चैतन्य महाप्रभु के साथ एक ब्रह्मचारी जी नाम से वैष्णव रहते थे जगन्नाथपुरी में, बड़े पक्के। बाद में महाप्रभु जी ने उनको, ब्रह्मचारी जी को, प्रभु जी को सची मैया के पास भेज दिया और वो फिर नवद्वीप में सची मैया की सुरक्षा में रहती थी। महाप्रभु बोले मुझे मैया की चिंता होती है, आप जैसे ही पक्का वैष्णव चाहिए। महाप्रभु उनसे प्रेम क्यों करते? वो इतने सुहृद महाप्रभु जी के कई बार महाप्रभु जी को डांटते रहते थे। ब्रह्मचारी जी गौर पार्षदों में सब में उनका वर्णन है, खूब डांटते उनको। एक बालक था बड़ा सुंदर, महाप्रभु आते तो उसको वो लाड करते, गोदी में बिठा लेते। तो ब्रह्मचारी जी दिन नाराज हो गए। उस बालक के पिता नहीं थे तो वो महाप्रभु में पिता का दर्शन करता था और महाप्रभु उसको लाड करते। एकदम हाथ से खींच लिया, भले आप सन्यासी, हाँ, इसकी मैया विधवा और आप उसको पुत्र की तरह प्यार कर रहे हो, जबरदस्ती समाज को कुछ बोलने के लिए आप जबरदस्ती बात का बतंगड़ बनाते हो। महाप्रभु सब सोचते कैसे बोल रहा है। महाप्रभु प्रसन्न होकर कहते ये इसकी निश्चल और भरपूर निष्ठा का स्वरूप है। हमारा चाटुकार होता तो हाथ फेर देता, सुहृद है इसलिए आवश्यकता पड़ने पर इसने मेरे ईश्वरीय तत्व का दर्शन नहीं किया, गुरु तत्व का दर्शन नहीं किया, बल्कि मेरी प्रीति में आरूढ़ होकर मेरा अनुशासन भी किया, क्योंकि मेरा सुहृद है। महाप्रभु उनसे बड़ा प्रेम करते, डांट लगा देते महाप्रभु। कभी भावावेश में आके रात्रि का भोजन ही नहीं किया। एक दिन नाराज हो गए थे तो शिष्य आप कैसे हो, हाँ? इतने अपराध के बाद क्या भक्ति प्राप्त होगी? क्या मतलब? पहली बात, जगन्नाथ का प्रसाद रखा है, प्रसाद नहीं पाया तो प्रसाद की अवज्ञा। और दूसरी तरफ आप इतने भावावेश में आकर अगर आहार ही नहीं करोगे और शरीर शिथिल हो जाएगा तो भक्ति कैसे प्राप्त होगी? सब कहते ये कैसे बोल रहा है। एक दो बार ने तो लोगों ने उसको डांटने की सोची, आसपास सब ना 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 ना, यहाँ पूरी बैठक में मेरा सबसे प्रिय यही है। तो महाप्रभु उसको बिठा लेते, हाँ ए सब कीर्तन रोक दो अभी, सही कहते हैं, लाओ जगन्नाथ जी का प्रसाद लाओ। फिर बैठ के गौर सुंदर जगन्नाथ जी का प्रसाद पाते ब्रह्मचारी। बाद में फिर महाप्रभु ने उनसे निवेदन किया, आप जैसा सुहृद पर ही मुझे भरोसा है महाराज। प्रशंसक तो भैया बाजार में भी मिल सकते, 500 रुपया भी किसी को दे दो बाबूजी, बढ़िया आपकी प्रशंसा करेगा। प्रशंसा खरीदी जा सकती है, गाली नहीं खरीदी जा सकती, कमाई जाती है। गाली नहीं करे, 500 रुपया किसी को तो गाली दे, वो दे ही नहीं पाएगा बेचारा। 500 रुपया लेगा किसी गाली देगा? 500 रुपये तू गाली दे, उससे निकलेगी नहीं, निकलेगी कैसे? वो लेके पैसे गाली कैसे दो? पर हाँ, प्रशंसा तो अभी लोग 50,000 का बोर्ड लगा दो सामने, तुम्हें जो लिखाना है लिखाओ अपने बारे में। साक्षात परीक्षित के अवतार और वीर मित्रापुर में भागवत का आयोजन करके साक्षात भगवान को प्रकट करने वाला, कोई ना पूछने वाला, हमारा बोर्ड, हमारा पैसा, जो लिखना है लिखो। मेरे आगे 1 श्री लगाना है कि 108 श्री लगाने हैं कि 1,08,000 श्री लगाने, 1 करोड़ 8 से 1 अरब 1 खरब 8 श्री महाराज आए वृंदावन से। अपनो बोर्ड, अपना पैसा, जो लिखना लिखो। और गाली लिख के दिखाए कोई? प्रशंसा खरीदी भी जा सकती, निंदा तो कमाई जाती। निंदक होने के लिए भी कुछ औकात चाहिए। कोई निंदा कर रहा तो खुश हो जाओ, इसका मतलब अब आप कुछ हो, यू आर समथिंग। निंदा तो तभी हो रही है ना, नथिंग की कोई निंदा नहीं करता, समथिंग की ही कोई निंदा करता है। साधु का लक्षण होता है सुहृद। बाद में महाप्रभु ने ब्रह्मचारी जी को कहा, यही मेरे सबसे प्रिय वैष्णव यही है। अब मैं ये चाहता हूँ मेरी मैया बूढ़ी हो चली है और विष्णु प्रिया तो पहले से ही मेरे वियोग में भाव में डूबी है। धामेश्वर नवद्वीप में
इसलिए मेरी मैया का ध्यान आप जैसा सुहृद ही रख सकता है। महाप्रभु की आज्ञा मानकर फिर वो नवद्वीप में सची मैया की सेवा में रहने लगी। अजात शत्रव, साधु वो कहते हैं जिसके मन से वो किसी को भी अपना शत्रु न माने।